सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं जैसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 या फिर आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट से ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्मॉल कैपिटल से स्कैल्पिंग के थ्रू कंसिस्टेंसी के साथ बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो स्पेशली स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का एम यही होता है दिन का 200, 400, 500, 1000, 2000 बन जाए। टारगेट तो रहता है सही, बट क्या होता है आपको प्रॉफिट्स भी देखने को मिलते हैं बट आपको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। एक समय के बाद आपको लॉसेज होने लगते हैं, आप एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं, ओवरऑल आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। आज की वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है बिकॉज आज की वीडियो में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का पूरा क्रैश कोर्स बताने वाला हूँ, फ्रॉम एब्सोल्युटली बेसिक्स टू एब्सोल्युटली एडवांस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें फर्स्ट टाइम मैं हमेशा प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आज आपको फर्स्ट टाइम में एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। पिछले 6 से 8 महीने में क्या बोलते हैं जो इंडियन मार्केट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑप्शन बायर्स। तो अगर आपको स्पेशली रिसेंट मार्केट में प्रॉफिट चाहिए तो आपको मैं फर्स्ट टाइम अपनी एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। स्कैल्पिंग क्या होती है, आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, स्कैल्पिंग क्या होती है, कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए, फ़ायदे क्या है स्कैल्पिंग करने के, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत बढ़िया एक्सेल कैलकुलेटर दूंगा, 3 महीने तक उसको यूज़ करो। 3 महीने बाद आपको बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। मैं पर्सनली उसको स्टार्ट करा था, जब यूज़ कर रहा था तो मुझे कंसिस्टेंसी देखने को मिली थी और आप भी उसको फॉलो करने वाले हैं। अपने हर स्टूडेंट को मैं प्रोवाइड करता हूँ, आपको भी प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। और भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बताऊँगा, इसके अलावा ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊँगा। तो पूरा क्रैश कोर्स है। अगर आप इसी कोर्स को लेने जाओगे तो आपको वीडियो के थ्रू कम से कम कहेंगे कि 10,000, 15,000, 5,000 पे करो तो आपको कोर्स मिलेगा, बट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। एक भी सेकंड की वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कॉपी पेन लेके बैठिए, कोशिश क्या लेके बैठना ही पड़ेगा और चीज़ों को नोट डाउन कीजिए बिकॉज आज की वीडियो में बहुत सही तरीके से मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। और डेफिनेटली आज की वीडियो देखने के बाद आप स्कैल्पिंग एक अलग लेवल की तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा और आप 1 महीने अगर फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली कंसिस्टेंसी देखने को मिलने वाली है। तो ठीक है गाइज, एक छोटा सा काम आपको और करना पड़ेगा। कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक कितना ट्रेडिंग लॉस किया है। सब लोग कमेंट करेंगे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रॉफिट किया, प्रॉफिट भी बताओ। ठीक है, कुछ थोड़े से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ लॉस प्रॉफिट सब बताएं। मैं आपको वहाँ पे भी हेल्प करूँगा आपके लॉस के अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड, स्क्रीन पे चलने से पहले मुझे आपको 2 चीज़ बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्पिंग क्यों करें तो देखिए गाइज, जल्दी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। जल्दी का मतलब बिकॉज मेन कंटेंट इसके बाद में है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2020 में मैं स्टॉक्स करता था। पहले आई स्टार्टेड विद स्टॉक्स। बहुत सारे दोस्त लोगों को पता होगा पहले स्टॉक्स में ट्रेडिंग ज़्यादा होती थी। फिर 2020 के बाद कोविड आया, 2020 में बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में चले आए, स्टॉक्स छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक्स का मार्जिन में कम कर दिया गया, 20x से 5x कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ा, हर प्रोफेशनल को सोचना पड़ा कि कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। तो मैं पहले फ्यूचर्स में गया, फिर फ्यूचर में मार्जिन ज़्यादा होता है तो उस समय कैपिटल नहीं थी बहुत सारी, तो मैं फिर ऑप्शंस में भी चला आया। ठीक है, सो ये 1.5 से 2 साल का फेज़ है। 2021, 2022 में मैंने ऑप्शन स्कैल्पिंग स्टार्ट की थी। तो जब मैंने ऑप्शन स्टार्ट करी तो मुझे ना फ्यूचर ऐसा लगता था स्टॉक जैसा कि यहाँ से बाई करो, यहाँ तक सेल करो। बट मुझे लगा यार यहाँ से बाई करता हूँ, यहाँ सेल करता हूँ, इंडेक्स तो जाता है, अंडरलाइंग एसेट तो जाती है, बट प्रीमियम तो बढ़ता ही नहीं, या फिर बढ़ता है तो मैं बुक नहीं करता हूँ, वो झूल जाता है। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई और वहीं पे मैंने स्कैल्पिंग के बारे में पढ़ा और वहीं से स्कैल्पिंग का जो टॉपिक है वो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में ऐड होता है। सो स्कैल्पिंग इसलिए मैं करता हूँ, या फिर स्कैल्पिंग आपको इसलिए करनी चाहिए, मैं एडवांटेज बताता हूँ। आपको बहुत देर तक होल्ड नहीं करना पड़ता है, तुरंत प्रॉफिट लेके निकल जाना होता है। अभी बेनिफिट्स हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स में। ठीक है, तो स्कैल्पिंग मैंने इसीलिए किया बिकॉज अगर आप ऑप्शंस को निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के मूवमेंट से कंपेयर करोगे तो आपको कंसिस्टेंसी दिखाने में मुश्किल होगी। तो स्कैल्पिंग एक अलग ही नेचर है और उसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। और दूसरा रीज़न है स्कैल्पिंग करने का, निफ्टी पता चला आपका 20,000 से 20,050 गया, ऑप्शंस का प्रीमियम कितना गया, 100 रुपये का मान लीजिए था तो 100 का गया 120, बट आपने बुक नहीं किया। फिर निफ्टी धीरे धीरे गया 20,050 से 20,070, बट आपका प्रीमियम धीरे धीरे गल गया। तो स्कैल्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, स्पेशली आपको प्रॉफिट बनाना है इंट्राडे में तो ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है गाइज, कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ स्कैल्पिंग के। पहला फ़ायदा ये है, बहुत देर तक बैठना नहीं पड़ता है, तुरंत प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। दूसरा फ़ायदा क्या है कि आप एक सबसे प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्किल डेवलप कर रहे हो। अगर आप स्कैल्पिंग सीख गए तो आप इंट्राडे मोमेंटम, स्विंग ट्रेडिंग, क्रिप्टो फॉरेक्स सब कर लोगे। ठीक है,
तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप बहुत बड़े लॉस से बच जाते हो। कभी कभी क्या होता है मार्केट में हम लोग होल्ड कर लेते हैं, ठीक। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ट्रेड लिया क्रिप्टो में, स्टॉप लॉस थोड़ा सा भूल गया लगाना और मैं चला गया वॉशरूम। मैक्सिमम मुझे हुए होंगे 50 से 60 सेकेंड और इतना तेज़ नीचे गिरा वो, मैंने बाई किया, इतना तेज़ नीचे गिरा कि मुझे अच्छा खासा लॉस हो गया। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है। स्कैल्पिंग आपका फ़ायदा क्या होता है, बिकॉज आप ट्रेड में बने रहते हो, विद इन सेकंड्स विद इन मिनट्स आप प्रॉफिट लेके निकल जाते हो। तो आपको पूरे मार्केट में जो एक कभी कभी अनइवन मूवमेंट देखने को मिलती है उससे आप बचे रहते हैं गाइस। और इसके अलावा ये है गाइस कि आप स्कैल्पिंग के थ्रू एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट जब बनाते हैं तो आपका माइंडसेट डेवलप होता है और आप एक प्रोफेशनल तरीके से फील कर पाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपका ज़रा टाइम नहीं लूँगा, हम लोग सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। पहले हम लोग कवर करेंगे, स्क्रीन पे चलने से पहले बताता हूँ स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग बता देता हूँ। स्कैल्पिंग की डेफिनेशन का मतलब ये है, जब आप एक ऐसा ट्रेड लेते हो जहाँ पे आप एक अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हो और विद इन मिनट्स विद इन सेकंड्स आप प्रॉफिट या लॉस लेके निकल लेते हो। मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट होता है, बिकॉज स्कैल्पिंग में आप रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस नहीं करते हैं, आपका मेन फोकस होता है मोमेंटम पे। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। सबसे फेमस स्ट्रेटजी आजकल पूरे इंडिया में खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग ही आपको हेल्प कर सकती है। तो स्कैल्पिंग इसलिए आपको करनी चाहिए। अब गाइज स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट सब चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलूँगा। तो चलिए गाइज स्क्रीन पे चलते हैं। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो है स्ट्रैटेजी का पार्ट। तो सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली स्ट्रैटेजी भी कवर करूँगा। वैसे स्ट्रैटेजी सारी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितनी भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तो एक स्ट्रैटेजी में ट्रेड ही बनेगा ना, दूसरे में बनेगा, दूसरे में नहीं बनेगा, तीसरे में बनेगा। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बैक टेस्ट किया है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, स्ट्रैटेजी में क्या करना है आपको, जो भी स्कैल्पिंग करते हैं आप, मुझे पता है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको क्या करना है, निफ्टी का चार्ट ओपन किया, आपने एक इंडिकेटर यूज़ करना है, EMA, आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपने इसको ओपन किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं थिक कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने थिक कर दिया, डू इट ब्लैक, ठीक है, ब्लैक सही है। अगर आप देखेंगे तो हमने चार्ट पे EMA का चार्ट लगा दिया है। अब ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी कंडीशन समझ लीजिए। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, आवरली टाइम फ्रेम मतलब आवरली टाइम फ्रेम नहीं चेंज करना है। टाइम फ्रेम आपका हमेशा 5 मिनट ही रहेगा। आवरली टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, आपको 10 बजे आके चेक करना है और 11 बजे आके चेक करना है। कितने बजे आके चेक करना है, मैक्सिमम टाइम 10 बजे, 11 बजे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 10 बजे का मतलब क्या है, आपको 10 बजे का मतलब है एकदम अलर्ट रहना है 9:55 से लेके 10:25 तक, ठीक है। ये 30 मिनट आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, ठीक है। क्या मैंने बोला, 9:55 से लेके 10:25 तक के बीच में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ध्यान से स्ट्रैटेजी। कंडीशन आपने समझ ली, ठीक है। अब देखिए गाइस, आपको करना क्या है कि आपको 9:55 से 10:25 के बीच में आके क्या करना है, चेक करना है निफ्टी के चार्ट पे कहीं पे एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल, ठीक है। इस आधे घंटे के बीच में या फिर बहुत बढ़िया रेड कैंडल, ठीक है। बस एक अच्छी रेड कैंडल चाहिए या फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपको एक परफेक्ट रेड कैंडल मिलती है, ठीक, जो कि 30 पॉइंट से ऊपर की कैंडल बनी है, 30 पॉइंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 30 पॉइंट से ऊपर की बनी है, तो उसके डाउन साइड पे आप पुट की पोजीशन बनाएंगे, सेल की पोजीशन बनाएंगे। 9:55 से 10:25 के बीच में कहीं पे भी परफेक्ट रेड कैंडल बन गई, 30 पॉइंट से ज़्यादा की है तो आप परफेक्ट उसी कैंडल के नीचे सेल करेंगे। और अगर 9:55 से 10:25 के बीच में, मान लीजिए 10:05 पे एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे या फिर आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ओपन होता है, टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे एक परफेक्ट रेड कैंडल बनी है। अगर आप चेक करोगे तो कितनी बड़ी कैंडल है ये, 10:10 पे कैंडल है, कितने पॉइंट्स की है ये, ठीक है। ये लगभग है, अगर आप चेक करोगे तो लगभग 77 पॉइंट्स की है। अभी बहुत सारे कंसेप्ट बचे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। तो आप क्या करते, आप इसी कैंडल के लो पे शॉर्ट करते, हाफ के थोड़ा सा ऊपर आपका एसएल होता, और अगर आप चेक करेंगे तो आपको लगभग आराम से यहीं पे 1:1.65 का टारगेट मिल गया, लगभग 56 पॉइंट का, ठीक है। स्टॉप लॉस टारगेट मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो मार्केट ओपन हुआ, टाइम स्पेंड किया, पिछले दिन का ही बात है, यहाँ पे एक परफेक्ट रेड कैंडल बनी, क्या है, 30 पॉइंट की कैंडल है। अगर आप चेक करेंगे 30 पॉइंट की कैंडल है, 45 पॉइंट की कैंडल है, तो बहुत अच्छा है। रेड कलर की कैंडल है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पर, बताइए, आप टाइप करिए, ठीक है। टाइप क्या करेंगे कमेंट में सोच सकते हो, ठीक है। सेल करेंगे आप, स्टॉप लॉस आप रखेंगे हाफ से थोड़ा सा ऊपर। आपको देखिए कितनी सुंदर रैली देखने को मिली, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, टाइम पास किया, 10 बजे वाली कैंडल देखोगे आप तो 10 बजे वाली कैंडल कुछ खास बनी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, 9:55 से 10:25 वाली बीच में देखना है, एक परफेक्ट ग्रीन, परफेक्ट जो 30 पॉइंट से ज़्यादा की हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 10:05 वाली कैंडल कितने पॉइंट की है, ठीक है,
लगभग 20 पॉइंट की है, तो अब यहाँ तो ट्रेड नहीं बना। अब यहाँ पे कंडीशन आपकी आती है, अगर आपका एक बढ़िया कैंडल बनती है, ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो 9:55 से 10:25 के बीच में एक बढ़िया कैंडल बनी है, ग्रीन अच्छी कैंडल है, ठीक है, खराब नहीं है। सो आप क्या करोगे, अगर 30 पॉइंट से कम बनी है तो फिर तो आप बोलोगे सर ट्रेड नहीं बना, बिकॉज आपने बोला ट्रेड नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 9:55 से 10:25 के बीच में अगर एक परफेक्ट कैंडल बनती है, भले 30 पॉइंट की ना हो, तो अगली कैंडल हमें देखनी होगी, ठीक है। अगर 30 पॉइंट से ज़्यादा की बन गई तो आप उसी में ट्रेड लोगे, बट अगर 30 पॉइंट से कम की बनी, मान लो 10:05 से 10:10 के बीच में एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनी, बट 30 पॉइंट से ऊपर नहीं है, तो आप अगली कैंडल भी कंसीडर करोगे, ठीक है। उन दोनों को जोड़ के अगर 30 पॉइंट से ऊपर होता है, ठीक है, तो भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। 30 नहीं 35 पॉइंट होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे दोनों कैंडल कितनी है, लगभग है 40 पॉइंट। कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसी कैंडल के हाई पे ट्रेड लेते, ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होता है और आपको अच्छी रैली देखने को मिली है। मैक्सिमम टाइम आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को में भी आपको दोबारा देखना पड़े, देख लीजिएगा। अब देखिए गाइस, कभी कभी ट्रेड नहीं भी बनते हैं तो ट्रेड आपको नहीं लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, तो इसमें नहीं तो उसमें आपको ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे चेक करेंगे आप, मार्केट फॉल किया, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है 9:55 पे, 10 बजे तो अच्छी नहीं, 9:55 पे अच्छी बन गई है ना, तो 9:55 पे ले लो, ठीक। यहाँ पे एंट्री बनी, एंट्री तो पहले क्राइटेरिया तब सेटिस्फाइड होगा ना जब एक परफेक्ट 30 पॉइंट की कैंडल बनी होगी। 30 पॉइंट की कैंडल नहीं बनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगली कैंडल उसी की नेचर वाली होनी चाहिए। ग्रीन बन रहा है 9:55 वाला, 30 पॉइंट की नहीं बनी है, तो अगली कैंडल कम से कम ग्रीन होगी, कॉमन सेंस वाली चीज़ें, तभी 35 पॉइंट के ऊपर कंडीशन बनेगी, ठीक है। चेक करते हैं बना है क्या, 45 पॉइंट की बनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते इसी के हाई के ऊपर, ये आपका स्टॉप लॉस होता थोड़ा सा नीचे, और अगर आप चेक करेंगे तो लगभग आपको 40 पॉइंट, इंडेक्स में 40 पॉइंट आपका प्रीमियम कम से कम 10-15% दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ऊपर गया, ये वाली रेड वाली कैंडल बहुत बढ़िया बनी है, ठीक है, ये देखिए 10:10 वाली, ठीक है। बट क्या उसका लो ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना है, आप ट्रेड नहीं करते। पहले आप 10 बजे कीजिएगा, फिर सेम कंडीशन आप 11 बजे अप्लाई कर सकते। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, मार्केट टाइम पास किया, ये देखिए 10:15 पे परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनी, क्या 30 पॉइंट से ऊपर है। अगर आप चेक करेंगे एब्सोल्युटली है, 40 पॉइंट की कैंडल है, हम लोग इसी कैंडल के हाई पे ट्रेड लेते, ठीक। ये आपका स्टॉप लॉस होता हाफ के पास, और ऊपर का टारगेट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिला है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर ईएमआई का यूज़ क्या है, ईएमआई तो आपने ऐड किया, यूज़ तो किया नहीं। ईएमआई का यूज़ बहुत आसान है, आएगा नहीं कंडीशन, बट कभी कभी आ गया तो जैसे क्या है, मान लो ये ट्रेड है ना, ईएमआई मान लो ऐसे जा रहा होता, ठीक है, ईएमआई ये वाली काट दो, इसे जा रहा होता, आपका बाइंग की पोजीशन बन रही है। सो ईएमआई के नीचे से अगर आपकी बाइंग की पोजीशन बनती है, भले 10 बजे वाली कैंडल बहुत अच्छी हो, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, ईएमआई के ऊपर होना चाहिए। सेम चीज़ पता चला ईएमआई ऐसे जा रहा है, ठीक, और आपका ट्रेड सेल का नीचे बनना चाहिए ना ईएमआई के, पता चला परफेक्ट 10 बजे कैंडल तो बनी लेकिन ईएमआई के ऊपर है, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। इससे कहने का मतलब क्या है, जब भी अगर ट्रेंड पकड़ना है आपको, तो ईएमआई के ऊपर अगर कैंडल बनती है तो अप ट्रेंड रहता है, ईएमआई के डाउन रहती है तो डाउन ट्रेंड रहता है इंट्राडे के कंपैरिजन में, मतलब कंटेक्स्ट में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आई होप गाइस इसको आप समझ गए होंगे, स्ट्रैटेजी को आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉप लॉस टारगेट मैं एक साथ आपको बता दूंगा तो आप वहाँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस का मैं आइडिया बता देता हूँ, स्विंग लो या फिर स्विंग हाई, यही आप स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। बहुत मोमेंटम कैंडल बनी है तो कैंडल के हाफ से थोड़ा सा नीचे, जैसे यहाँ पे एंट्री करी तो यहाँ पे हाफ के पास थोड़ा स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है, हो गया, ठीक। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टारगेट आपका वही होगा 1:1.2, 1:1.5, 1:2, 3 टारगेट आपके होने वाले, ठीक है। चलिए गाइस मैं आपको दूसरी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। डिटेल में थोड़ा सा जानना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बिग बार का मतलब क्या है, मार्केट एक टाइम स्पेंड करे, ठीक है, उसके बाद एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनाए या फिर एक परफेक्ट रेड कैंडल बनाए। रेड ब्रेक करेगा तो पुट की पोजीशन, हाई ब्रेक करेगा तो कॉल की पोजीशन, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंटेक्स्ट में बनता है तो अच्छा रहता है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक रेंज बनी, ठीक है। ये रेंज कितनी होनी चाहिए ये तो मैं बता देता हूँ, ये रेंज होनी चाहिए 30 पॉइंट से कम की होनी चाहिए, ठीक, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। और मिनिमम कैंडल कितनी होनी चाहिए, कम से कम 4 कैंडल एक रेंज में होनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन भी होनी चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे, बिकॉज हमने ट्रेड लिया था पिछले दिन का, फिर चेक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, गलत हो गया थोड़ा। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है गाइस, ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक। यहाँ पे देखिए मार्केट ने कितनी कैंडल बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिनिमम 4 चाहिए थी, जितनी ज़्यादा बनेगी उतना हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। कितने पॉइंट्स की है, 28 पॉइंट की रेंज है। ये बिग बार कैंडल बनी, आप इसी के हाई पे ट्रेड लेते, ये आपका स्टॉप लॉस होता इधर कहीं,
ठीक है, और आपको देखिए लगभग 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। ठीक है, पिछले दिन फिर से देखिए गाइस, आपको एक ट्रेड मिला है, लेट मी शो यू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका रेंज बना, रेंज ब्रेकडाउन, इसी के लो पे एंट्री, आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना है, बिग बार बननी चाहिए तभी बनेगा, मार्केट रेंज में नहीं था। यहाँ पे चेक करेंगे, परफेक्ट कैंडल बनी, रेंज ब्रेकडाउन, एंट्री, बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे भी लगभग नहीं, चलिए यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे चेक करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेंज बनी, ब्रेकआउट किया, एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, देखिए आपको कितना बढ़िया रैली देखने को मिली, अल्टीमेट रैली देखने को मिली है। अगर आप प्रीवियस डे देखेंगे फिर से यही हुआ। ठीक है, मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, ये देखिए मार्केट टाइम स्पेंड, रेंज का ब्रेकआउट, धड़ाम से एंट्री, आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला। तो इस तरीके से आप बिग बार यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 3 स्ट्रैटेजीज बताऊँगा, 4 स्ट्रैटेजी सॉरी, 2 तो मैंने बता दी। ठीक है, तीसरी मेरी आप जानते ही हैं, मेरी फेवरेट, ये आपको नहीं पता, इसकी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, बिकॉज अभी मुझे और भी टॉपिक्स ऐड करने हैं और वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए 3 PM स्ट्रैटेजी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 2:55 से 3 बजे वाली कैंडल का हाई लो मार्क करना होता है। वैसे अगर आप लाइव मार्केट में सीखना चाहते हो तो मैं डेली सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक और 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक लाइव आता हूँ, तो आप डेफिनेटली फ्री में सीख सकते हैं मुझे लाइव ज्वाइन करके। ठीक है गाइज, सो 2:55 से 3 बजे वाली कैंडल का हाई लो मार्क करना होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हाई ब्रेक करेगा तो बुलिश मोमेंटम, कॉल की पोजीशन लो ब्रेक करेगा तो पुट की पोजीशन आप बनाते हैं। तो ये हो गया गाइज आपका 3 PM स्ट्रैटेजी। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 3 बजे वाली कैंडल कौन सी है, 2:55 वाली कैंडल ये है, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, हाई ब्रेक करेगा कॉल की पोजीशन, लो ब्रेक करेगा पुट की पोजीशन बनी, एंट्री बनी, आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला। ठीक है, स्विंग हाई आपका एसएल होता, इसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ तो गाइस अगर आप चेक करेंगे 3 PM 2:55 वाली कैंडल, हाई ब्रेक किया, 1 रुपये वाला प्रीमियम, पता है 100 रुपये गया था सेंसेक्स की एक्सपायरी में। ठीक है, फ्राइडे का दिन है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। या फिर से चेक कीजिए, ये रही आपकी 2:55 वाली कैंडल, एंट्री, ब्रेक, स्काई रॉकेट, प्रॉफिट डन, मार्केट से बाहर। तो 3 PM आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टारगेट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 PM। अब मैं आपको बता देता हूँ 9:30 AM स्ट्रैटेजी। 9:30 AM स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग की 3 कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क करना होता है। 9:15 से 9:30 का पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, सबसे ज़्यादा जो हाई होगा उसको मार्क करो, सबसे ज़्यादा लो होगा उसको मार्क करो। हाई ब्रेक करेगा बुलिश ट्रेड, लो ब्रेक करेगा बेयरिश ट्रेड, ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। इसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा, आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो जाएगा। इसको यहीं तक रखता हूँ, वैसे बहुत 1-2 बार वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट वीडियो थी पहली वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको ये में वाली बताई 10 बजे और 11 बजे वाली, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो उसको आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब गाइस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा बिगिनर लोग इग्नोर करते हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के थक जाता हूँ बट नहीं मानते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। सिंपल फंडा है, बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर आप 20,000 से कम कैपिटल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप 1 लॉट से करोगे। ठीक, सिंपल, यहीं पे क्लियर कर दूंगा। दूसरा, 20,000 से 50,000 के बीच में हो सर, ठीक है, तो आप 1 लॉट से 3 लॉट के बीच में कर सकते हो। 1 लॉट भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मन है तो करो। 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, ठीक है सर, तो आप 1 लॉट से 5 लॉट के बीच में कर सकते हो। और 1 लाख से ऊपर है तो आप 1 लॉट से 8 लॉट के बीच में कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे स्टेज में हो। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट बोलता है कि 2% का रूल फॉलो करो इन सिंगल ट्रेड, बट अगर आपकी पता चला कैपिटल 10,000 रुपये है, ठीक है, पता चला आप एक ट्रेड में 500 का रिस्क ले रहे हो, तो आप तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो ना 5% का, तो रूल तो यहीं ब्रेक हो गया। इसलिए स्मॉल कैपिटल इट्स ऑल फाइन, तो आप 1 लॉट से ट्रेड करो। ठीक है, गलती नहीं करनी है, इसको समझिएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत क्लियर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। दूसरा तरीका, अमाउंट वाइज भी आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो दोस्त, निफ्टी का लॉट साइज 15 हो गया है, ठीक है, सॉरी 25 हो गया है, तो गैस क्या कर सकते हो आप, निफ्टी में आपका मैक्सिमम लॉस इन अ सिंगल ट्रेड 700 से 750 रुपये ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा, इससे ज़्यादा बड़ा लॉस आपको नहीं करना है। पहले मैं चाहता हूँ आपका लॉस ना हो। बैंक निफ्टी में सेम तरीका है, 800 से ज़्यादा का लॉस आपका नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आपको 15 क्वांटिटी कर दी गई है 1 लॉट में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में 800, निफ्टी में 750, 700, 400 पे आपको दिख रहा है कि लॉस निकाल देना चाहिए, तो आप ट्रेड को निकाल दो। ठीक, 300 पे दिख रहा है ट्रेड निकाल दो। ठीक, इस तरीके से टारगेट भी आपका
800 से 1000 के बीच में होना चाहिए मैक्सिमम ट्रेड में। आप 2-3 हज़ार भी कमा सकते हो, बट हमेशा उतना उम्मीद करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 500 का रिस्क लिया है और आपको अगर 700 दिख रहा है तो आप इसको फॉलो मत करो, बुक कर लो। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल या फिर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकता है तो ठीक है, ये थोड़ा सा आप लाइव जब मुझे ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं करोगे, मार्केट मूव भी करेगा तो भी आपको लॉस होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं बात करूँगा निफ्टी की, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे को, तो फ्राइडे के दिन आप क्या कर सकते हो, आप OTM केवल 100 पॉइंट और या तो ATM आप कर सकते हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं से, और ITM आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक। OTM, ATM, ITM। दूसरा हो गया आपका फ्राइडे के बाद मंडे, इसमें आप ATM कर सकते हो और आप ITM कर सकते हो। तीसरा ट्यूसडे आता है, आप ITM करोगे कितने पॉइंट से, 100 पॉइंट से 200 पॉइंट के बीच में। चौथा हो गया वेडनेसडे, केवल ITM करोगे 100 से 300 पॉइंट के बीच में। पांचवा, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपायरी का दिन थर्सडे, केवल आप ITM करोगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में चिपका लो, ब्लैक बोर्ड जहाँ पे भी आप बैठते हो याद हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लोग गलत स्ट्राइक प्राइस लेके लॉस कर रहे हैं, ठीक है। आप 100 से 300 पॉइंट ITM करोगे। हाँ, OTM जा सकते हो, 0 करना है तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं सेफ बंदों की बात कर रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है प्रोफेशनल तरीके से, तो ठीक है। ये हो गया निफ्टी का, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो। अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपकी बात आएगी आप बैंक निफ्टी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को, तो थर्सडे को मैं मानता हूँ। थर्सडे को आप क्या करोगे, आप थर्सडे को OTM कर सकते हो और ATM कर सकते हो, ITM में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है थर्सडे। फ्राइडे को आप OTM कर सकते हो, ATM कर सकते हो और आप थोड़ा सा पास वाला ITM भी कर सकते हो। मंडे के दिन आप ATM कर सकते हो और ITM कर सकते हो, मेरी प्रेफरेंस ITM रहेगी मंडे के दिन। ट्यूसडे के दिन आप ITM ही करोगे, कोई वो अलाउड नहीं है, वो भी 200 से 300 पॉइंट डीप ITM, मतलब ITM अच्छा, ठीक है। वेडनेसडे की आपको एक्सपायरी होती है, आप ITM करेंगे 200 से 300 पॉइंट। ये सबसे सेफ तरीके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के, ठीक है गाइज। इसके अलावा एक्सपायरी के दिन आप OTM कर सकते हो, बट वो हम बाद में बात करेंगे, अभी सेफ तरीके से बता रहा हूँ। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो दोस्तों ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बता दिया है। अब एक्सेल शीट बताने से पहले गाइज मैं थोड़ा सा बात करूँगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, ठीक है। एक दो बोनस वीडियोस मैं ऐड कर रहा हूँ, जो अगर आप स्पेशली एकदम ही बिगिनर हो, कुछ भी नहीं आता है, तो उन वीडियोस को आप चेक कर लेना, आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कम से कम एक दो, फर्जी पैसे देने से फ़ायदा नहीं है, आपको फ्री में सिखा दूंगा। कुछ एक दो कोर्स की वीडियो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ऐड होगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब क्या है, थोड़ा सुन लो ध्यान से सर। जर्नल आप मेंटेन कीजिएगा, अगर हमारे इस पे वीडियो पे 10,000 लाइक आएंगे, ठीक है, और अगर आप एक एक जन को शेयर करोगे तो मैं अपना डिटेल जर्नल बता दूंगा। जर्नल मेंटेन करो, 4 महीने बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी कि मज़ा आएगी, ठीक है। तो आप जर्नल मेंटेन करेंगे, आपको आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, एक बुक पढ़ लो, ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक, 200-250 की है, थोड़ा खर्चा करना मांगता है लाइफ में, ठीक है। ट्रेडिंग द जोन आप पढ़ लीजिए। तीसरा चीज़, 2 स्टॉप लॉस के बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे, उस दिन नहीं करेंगे। चौथी चीज़ कि अगर आपका 2 ट्रेड में स्टार्टिंग के अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो अगर आपका तीसरा ट्रेड बनता है तो उसमें दोनों प्रॉफिट के केवल 30% ही रिस्क लेंगे, पूरा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाना। फिफ्थ चीज़, ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ पे 90 से 95% लोग फेल होते हैं, ठीक। पांचवी चीज़, जर्नल मेंटेन करने के साथ उसको हफ्ते में रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसी में कवर कर दूंगा, जर्नल मेंटेनेंस में, ठीक है। पांचवी चीज़, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, मेरी करो या फिर किसी और बंदे की करो, 1 से 2 मैक्स 3 स्ट्रेटजीज आप फॉलो करेंगे। इससे ज़्यादा स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप वही शेर है जो गुफा से तो निकलता है शिकार के पीछे, बट सभी शिकारी के पीछे भागता है, उसको एक शिकार नहीं मिलता है। और अगर आपको वो शेर बनना है जिसमें आपको शिकार मिले, मतलब प्रॉफिट मिले, तो आपको 1 से 2 से 3 पे ही फोकस करना पड़ेगा, 2 बहुत होगा, ठीक है। 6 चीज़, दूसरों का प्रॉफिट लॉस देके इन्फ्लुएंस ना हो कि उसने 50 करोड़ बना दिए, उसने 10 लाख बना दिए, उसने 5 मिनट में 50,000 बना दिए और मैं तो पिछले कुछ महीने से 500 रुपये नहीं बना पा रहा हूँ। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। उसने भी
एनीवन एल्स नेवर कंपेयर योरसेल्फ। उसने भी 5 साल दिए हैं सर तब जाके कर पा रहा है, आप अभी 5 महीने से कर रहे हो, तो कैसे कंपेयर करोगे आप? तो दूसरे का पेंडल ना देखे, इससे आपकी साइकोलॉजी हिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। कुछ रेलिवेंस वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज़ उनको चेक कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, बाद में भी आप देख सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइस, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ सैम्पल बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ और आपको फिर से समझना पड़ेगा। इसकी एक्सेल सीट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सैम्पल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सैम्पल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की कि मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट करूँगा, अगला वाला ट्रेड अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है। मुझे आगे के 2 ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए मुझे क्योंकि मोबाइल लेना है, मुझे इसी ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए क्योंकि मुझे बाइक में तेल भराना है। अगर फेल हो गई स्ट्रैटेजी तो ये घटिया स्ट्रैटेजी है, या तो मैं ही खुद ही घटिया ट्रेडर हूँ, मुझे चीज़ें नहीं आती। बट ऐसा नहीं है, कम से कम आप 200 ट्रेड जब तक अपने आप पे नहीं करेंगे, अपने सिस्टम पे ट्रेड नहीं करेंगे किसी एक स्ट्रैटेजी पे, तब तक आप अपने को जज नहीं कर सकते हैं। कम से कम 6 महीने तो दो भाई, कम से कम समय तो दो किसी चीज़ का, ठीक है। फील्ड में बने तो रहो, फील्ड से बाहर ही चले जाओगे तो फिर जीतने की तो बात ही खत्म हो गई, भले हार रहे हो, कम से कम फील्ड में तो बने रहो सर, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब क्या है, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं आगे की 20 ट्रेड करने वाला हूँ। कितने ट्रेड? आगे के मैं 20 ट्रेड करूँगा, उसमें मैं अपने को जज करूँगा प्रॉफिट या लॉस में, ठीक है। यानी कि एक ट्रेड लॉस हो गया तो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसकी एक्सेल सीट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अभी चेक कर लीजिएगा उसको। 1 2 3 ऐसे आप क्या करेंगे, मैं रुको एक्सेल सीट में ही खोल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, सैम्पल बेस्ड ट्रेडिंग डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको देता हूँ। 2 ग्रुप है, क्रिप्टो का फॉरेक्स का अलग ग्रुप है और इंडियन मार्केट का अलग ग्रुप है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं, अगर आप चेक करोगे तो क्रिप्टो के रिगार्डिंग, फॉरेक्स के रिगार्डिंग मैं लाइव आता हूँ उसके रिगार्डिंग, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है जो कि आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगी मार्केट में अपडेट रहने पर। चार्ट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारी कोर्स चाहिए कुछ फ्री में, फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉरेक्स में अकाउंट ओपन कीजिए, फ्री में मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ और बहुत बढ़िया मूवमेंट वहाँ पे भी देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करेंगे गाइस सैम्पल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। तो देखिए गाइस, जैसे मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे यही एक्सेल सीट है, ठीक है। पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ 500 का, आपने 10,000 की कैपिटल से स्टार्ट किया था। दूसरे में आपको प्रॉफिट हुआ 500 का, तीसरे में 600, ठीक है। चौथे में मान लो आपको लॉस हो गया 450 रुपये का, 5वें में आपको 1,200 का प्रॉफिट, छठे में आपको मान लीजिए 800 का लॉस हो गया, ठीक है। ऐसे करते मैं भरता जाऊंगा कुछ भी, ठीक है। सो भरने के बाद मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको भरते रहना क्योंकि आपको पता चलेगा ना, ठीक है। अब दिन में आप 2 ट्रेड कर सकते हो तो एक ही दिन में भर गया, कोई दिन में 4 ट्रेड करे तो 4 भर गया, ठीक, बस भरना है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 2,000 पॉजिटिव में आते हैं, 1 लॉट से कर रहे थे आप, ठीक है। 10,000 कैपिटल थी, आप 1 लॉट से कर रहे थे, तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप फिर दोबारा इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ट्रेड प्रॉफिट लॉस कैपिटल। अब आपके पास क्या है ना, 1 लॉट से जब अगर आप प्रॉफिट किया हो 2,000 रुपये का 10,000 पे 20 ट्रेड के बाद, तो आपने जो भी प्रॉफिट बनाया, अरे मैं कहता हूँ 500 भी बना लिया, बस हरे में आओ, 100 रुपये बना लिए तो भी ठीक है। आप दोबारा करोगे, अब इस बार आप क्या करोगे, आप 2 लॉट से चालू करोगे, ठीक है। जब आप 2 लॉट से चालू करोगे ना तो आपको फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, बिकॉज आप साइकोलॉजी बिल्ड कर चुके हो, ठीक, साइकोलॉजी बिल्ड कर चुके हो। फंड ऐड करो थोड़ा सा, फिर 2 लॉट से करिए। अगर आप प्रॉफिट में आते हैं फिर दोबारा, तो फिर आप 3 लॉट से करिए, ठीक है। मैं भी आपको एक को भरने में 1 महीना लग जाए मेरे को लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। दिन में 1 ट्रेड करते हो या फिर चलो ठीक है 1 महीना, तो भी आप 6 महीने में बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहोगे, 6 लॉट से ट्रेड कर रहोगे, 10 महीने में 10 लॉट से। अब आपको भी पता है कि आप 15 दिन में आप ये कंप्लीट कर लोगे 20 ट्रेड, बिकॉज दिन में 1 ट्रेड तो बंदा करेगा ही, 1 से 2 ट्रेड, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे लॉस हो गया, मान लीजिए 2 लॉट से कर रहे हैं, आपको मान लीजिए 500 का या फिर 1,000 का लॉस हो गया, तो फिर आप दोबारा 2 लॉट से चालू करेंगे। ये नहीं कि आप 3 लॉट से चालू कर रहे हैं, बिकॉज आपने लॉस किया है। लॉस करना गलत नहीं है, स्टेज क्लियर करना प्रॉफिट के साथ बहुत अच्छा है, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा जाता है और आपको पता चलता है कि मैंने 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट से प्रॉफिट किया है, तो मैं पीछे नहीं जाऊँगा। अब यहाँ से आई वॉन्ट टू गो बैक। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि पहले 500 से करते हैं फिर सीधे ऐड करते हैं, पहले 5,000 से करते हैं फिर सीधे ऐड करते हैं 50,000। यहाँ तो ठीक था, यहाँ जैसे ही लॉस होता है फिर सीधे चले आते हैं 500 पे, तो वो नहीं करना है। आप ग्रो कर रहे हो और ये बहुत बढ़िया हेल्प करेगा आपको, ठीक है गाइस। सो अगर लाइक करेंगे तो मैं जर्नल की वीडियो बना दूंगा। आई होप गाइस आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, मैंने आपको सभी चीज़ें बताई बहुत अच्छे तरीके से, दिल से।
स्कैल्पिंग क्या होती है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बताई। अभी जो मार्केट चल रहा है थोड़ा सा ट्रैपी है, उसके कॉप अप करने के लिए मैंने आपको 10 की स्ट्रैटेजी बताई। इसके अलावा मैंने आपको बिग बार बताई। कुछ स्ट्रैटेजी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एक्सेल सीट में आपको दे दूंगा। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग मैंने आपको बताया, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बताया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी में। इसके अलावा मैंने आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगाना बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मास्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो गाइज आप हमें डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा 7985246060। आपको फ्री में बहुत बढ़िया कोर्स दूंगा और आपको और बढ़िया सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, सो आई होप गाइज यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट मेरा एम रहता है मैं आपको अच्छे सिखाऊं। सो गाइज हम लोग ऐसे ही एक अच्छी वीडियो मिलते हैं जिससे आपकी लर्निंग और इंप्रूव होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।